हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास 11th का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं शरीर, द्रव और परिसंचरण। ओके, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट में ज़रूर बताना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एवीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है जो एवीओ ब्लड ग्रुप है, जो एवीओ ब्लड ग्रुप है, इसका आविष्कार किसने किया था? एवीओ ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इन्होंने एवीओ जो ब्लड ग्रुप है इनको 4 वर्ग में डिवाइड किया है। 4 वर्ग में डिवाइड किया है किसके? एंटीजन के बेस पर। एंटीजन के बेस पर 4 डिवाइड किया है। 4 में डिवाइड किया है क्या? ए बी ए वी और ओ। ए बी ए वी और ओ। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो आपको बताना है, ये ब्लैंक दिया गया, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा है। क्या प्लाज्मा होगा, रक्त प्लेटलेट्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएं मतलब WBC, लाल रक्त कणिकाएं मतलब RBC। देखिए, जो 92% जल होता है वो किस में होता है? प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष जो 8% होता है, जो 8% होता है उसमें प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पति RH पॉजिटिव है और पत्नी RH निगेटिव है तो निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित है? आपको बताना है इसमें क्या है। जो पति है वो RH पॉजिटिव है और जो पत्नी है वो RH निगेटिव है, वो RH निगेटिव। तो आपको बताना है, देखिए जो ये कंडीशन होती है, जब फैक्टर ये वाली कंडीशन होती है RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, तो जो फर्स्ट डिलीवरी होती है वो होती है, अगर फर्स्ट डिलीवरी में जो बेबी होता है RH पॉजिटिव होगा तो वो तो नॉर्मल होगा, ये बेबी नॉर्मल होगा। ओके, जो फर्स्ट डिलीवरी होगी ये बेबी नॉर्मल होगा। और जो सेकेंड डिलीवरी होती है, जो सेकेंड डिलीवरी में अगर फिर से RH पॉजिटिव कंडीशन रही तो ये बेबी एबनॉर्मल होगा। इसमें जो कंडीशन होती है, इसमें एक बीमारी हो जाती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें एक बीमारी हो जाती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ओके, इसमें ये बीमारी हो जाती है। तो जो अब बताइए, अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहली गर्भावस्था में कोई समस्या नहीं होगी, ये सही है। जो पहली गर्भावस्था होगी इसमें देखिए कोई समस्या नहीं है, ये बेबी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। भविष्य में गर्भधारण में समस्या की आकांक्षा होगी, ये भी सही है। अगर भविष्य में गर्भधारण है तो उसमें समस्या की आकांक्षा हो सकती है, जैसे कि सेकेंड डिलीवरी में बेबी एबनॉर्मल हुआ। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। वैसे जब फर्स्ट डिलीवरी हो जाती है तो माँ को टीका लगाया जाता है जिसको बोलते हैं रोगम का टीका। ये टीका लगाया जाता है, रोगम का टीका बोलते हैं। ओके, फर्स्ट डिलीवरी के बाद ये टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की धड़कन का आवेग 1 मिनट। हृदय की धड़कन का आवेग कहाँ से उत्पन्न होता है? आपको बताना है, जो हृदय की धड़कन है, जो हार्ट बीट है, इसका आवेग कहाँ से उत्पन्न होता है? एसी नोड, AV नोड, वेगस नर्व या फिर कार्डियक नर्व। देखिए, जो हृदय की धड़कन का आवेग उत्पन्न होता है वो होता है एसी नोड से। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, एसी नोड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे नोड से उत्पन्न होकर आवेग किस ओर संचालित होता है? देखिए, जो ऐसे नोड में आवेग होता है,
देखिए जो हृदय की धड़कन है उसका जो आवेग है वो उत्पन्न होता है ऐसे नोड। तो और इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे नोड से चलकर आवेग कहाँ संचलित होता है, वो होता है एवी नोड में। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, एवी नोड में संचलित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, कल मैंने बोला था कि कल केमिस्ट्री की क्लास आएगी, बोला था ना, आज के लिए बोला था पर वो नहीं आ पाई, सॉरी, उसके लिए थोड़ा इश्यू हो गया। लेकिन कल 12 बजे आपकी 20 डेज सीरीज़ स्टार्ट हो रही है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। अभी वैसे आपके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एग्ज़ाम के, 14 जून को एग्ज़ाम है और आज 23 मई हो चुकी है। आपके पास ओनली लगभग 23 दिन है आपके पास। तो 20 डेज सीरीज़ स्टार्ट की है नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जो कल 12 बजे आएगी। प्लीज़ देखते रहिएगा, ओके, उससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रारूपिक लव डब, ये क्या है? जो लव और डब है ये हार्ट की ध्वनि है। ओके, हृदय ध्वनियाँ हृदय स्पंदन के दौरान किस कारण उत्पन्न होती हैं? आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य में जो प्रारूपिक लव डब हृदय ध्वनियाँ हैं हृदय स्पंदन के दौरान किस कारण उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन देखते हैं। ट्राइकस्पिड कपाट और बाइकस्पिड कपाट के बंद होने के कारण, अयोर्टा से रक्त प्रवाह के कारण, ट्राइकस्पिड तथा सेमील्यूनर कपाट के बंद होने के कारण, सेमील्यूनर वाल्व बंद होने के कारण। देखिए आपको बताएं जो एक स्वस्थ मनुष्य, ठीक है, उसमें जो लव डब जो ध्वनि होती है हृदय की ध्वनि, जो हृदय जब संपीड़न होता है तब होता है ट्राइकस्पिड, जब कपाट ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड कपाट होता है इसके बंद होने के कारण ये लव और डब ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण ये लव डब ध्वनि सुनाई देती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। RH कारक के खोजकर्ता हैं, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? रीसस, लैंडस्टीनर, बीनर, लैंडस्टीनर एंड बीनर। देखिए जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं बीनर हैं। लैंडस्टीनर और बीनर ने RH फैक्टर की खोज की किसमें की थी? एक मंकी है, मंकी का नाम क्या है? एक रीसस मंकी, जिसको बोलते हैं एक रीसस मंकी है। रीसस मंकी में लैंडस्टीनर और बीनर ने RH फैक्टर की खोज की। ओके, इसको याद रखना, रीसस मंकी में लैंडस्टीनर एवं बीनर ने RH फैक्टर की खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? एक मिनट, आपको बताना है जो विलियम हार्वे हैं वो किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? श्वसन, रक्त स्पंदन, रक्त परिसंचरण, पाचन। देखिए विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की विलियम हार्वे ने। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, रक्त परिसंचरण के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आपको बताना है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्धक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ओके, हीमोग्लोबिन। तो आपको बताना है इसमें कौन सी धातु होती है। कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन 2+, जिंक। देखिए जो हीमोग्लोबिन है इसमें आयरन 2+ होता है, आयरन धातु होती है। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, आयरन धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं में शामिल कोशिकाएं हैं। आपको बताना है जब सूजन होती है, सूजन मतलब इन्फ्लामेशन, जब इन्फ्लामेशन होती है तो इनमें संबंधित कौन सी प्रतिक्रियाएं शामिल होती है? वैसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल्स या फिर लिम्फोसाइट्स। देखिए सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं में वैसोफिल शामिल होती हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वैसोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है तथा फेफड़ों से हृदय को रक्त लेने वाली वाहिका है। देखिए ऑक्सीजन युक्त कहाँ से? फेफड़ों से हृदय को, लंग्स से कहाँ ले जाती है? हार्ट में। लंग्स से हार्ट को ले जाने वाली जो वाहिका है
कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड लिखा है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बताइए उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ये होती है पल्मोनरी वेन। ओके, जिसको हिंदी में वो बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति में किस समूह का रक्त सुरक्षित रूप से चढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो रक्त ज़्यादा बह गया, तो उसमें मतलब उस पेशेंट को रक्त की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। तो इमरजेंसी है, अब जब एकदम इमरजेंसी है, ब्लड की ज़रूरत है, उसका ब्लड ग्रुप कुछ और है, वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो उस इमरजेंसी में किसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है एकदम सुरक्षित। ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। जो ओ निगेटिव होता है, ये ब्लड चढ़ाया जा सकता है उस पेशेंट को, कोई भी इससे खतरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो एंटीजन होते हैं, कोई भी एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं होते, इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ए एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होगा, बी भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, और जो RH फैक्टर होता है वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है ओ निगेटिव में। ओके, वैसे तो ओ जो होता है डोनर होता है, ओ ब्लड ग्रुप है, वो डोनर है, लेकिन ओ में भी ओ निगेटिव है। ओके, इसको याद रखना, ओ में भी ओ निगेटिव डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अलिंद निलय नोड की खोज की। इसमें पूछा है जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें अलिंद निलय मतलब कि एट्रियम और वेंट्रिकल नोड की खोज, एट्रियम वेंट्रिकल नोड की खोज, एट्रियम वेंट्रिकल नोड की खोज किसने की? हिस्ने, लेविस ने, सिंगर ने, या फिर विलियम हार्वे ने। इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, लेविस ने अलिंद निलय नोड की खोज की, एट्रियम वेंट्रिकल नोड की खोज की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्धक है। मैंने आपको बताया था ना, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ओके, जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है किसके लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में पाया जाता है। लैम्प्रे, एसिडिया, इल मछली, या फिर टोड। देखिए इसका आंसर थर्ड सही होगा। जो इल मछली है, इसके लार्वा के अलावा सभी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। इसमें एंजाइम पूछा है जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, या फिर ट्रिप्टेज है, ट्रिप्टेज। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ ही सही है, ट्रिप्टेज। ये एक एंजाइम है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। अगर एमाइलेज की बात करें तो जो एमाइलेज है वो अग्नाशय पैनक्रियाज से स्त्रावित एमाइलेज पैनक्रियाज से स्त्रावित होगा। एमाइलेज पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो रेनिन है, ये स्टोमक से स्त्रावित होगा, स्टोमक से सिक्रेट होता है, जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ओके, और जो पेप्सिन है, ये आमाशय मतलब स्टोमक, ये भी स्टोमक से सिक्रेट होगा, और ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। ओके, जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब ऑप्शन देखते हैं, एक द्रव मैट्रिक्स प्लाज्मा से मिलकर बनता है, सही है। जो रक्त है, जो ब्लड है, एक संयोजी ऊतक है जो एक द्रव मैट्रिक्स मतलब प्लाज्मा से मिलकर बनता है, ये ऑप्शन सही है। तत्वों का निर्माण करता है, ये भी सही है। अधिकांश उच्च जीवों द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला शारीरिक तरल पदार्थ है, ये भी सही है। जो अधिकांश जो उच्च जीव हैं
उच्च जीव हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग उनमें होता है शारीरिक तरल पदार्थ के रूप में। ओके, तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं, इसका 4th ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंडल ऑफ हिज एक समूह है। बंडल ऑफ हिज किसका एक समूह है? गैनेलिया, तंत्रिका तंतु, मांसपेशी, फाइबर, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक तो जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। जो बंडल ऑफ हिज है वो मांसपेशी फाइबर है, इसका 3rd ऑप्शन सही होगा। मांसपेशी फाइबर है बंडल ऑफ हिज, जो हार्ट में पाया जाता है। ओके, बंडल ऑफ हिज कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट में। और हार्ट में भी कहाँ होता है? हृदय में वैगस, यहाँ पे वैगर नहीं होगा, यहाँ पे है वैगस। हृदय में 1 मिनट, हृदय में वैगस, 1 मिनट, यहाँ पे वैगस है, वैगस। हृदय में वैगस तंत्रिका का कार्य है। जो हृदय में जो वैगस तंत्रिका होती है इनका क्या कार्य है आपको बताना है। हृदय गति शुरू करना, हृदय गति कम करना, हृदय गति बढ़ाना, हृदय गति स्थिर बनाए रखना। देखिए, जो हृदय में वैगस तंत्रिका होती है इनका कार्य होता है हृदय गति स्थिर बनाए रखना। जो हार्ट बीट है इसको स्थिर बनाए रखना ही हृदय में जो वैगस तंत्रिका होती है इसका कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? सरीसृप, मीन, उभयचर, पक्षी। देखिए, गर्म रक्त वाले प्राणी पूछे गए हैं। जो पक्षी होता है वो गर्म रक्त वाला प्राणी होता है। ओके, हॉट ब्लड होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? इसमें बताना है जो ब्लड है उसका कौन सा कंपोनेंट है जो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। प्लाज्मा, रक्त, प्लेटलेट्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं मतलब WBC, रेड रक्त कोशिकाएं मतलब RBC, सॉरी, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं मतलब RBC। हिंदी इंग्लिश सब मिक्स हो गया। जो प्लाज्मा है इसमें 92% जल होता है। प्लाज्मा में 92% जल होता है। ओके, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। और इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। जो प्लाज्मा है वो रक्त का एक कंपोनेंट है जो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइकस्पिड वाल्व या फिर नाइट्राइल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या फिर, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, बाइकस्पिड वाल्व और माइट्राइल, यहाँ पे माइट्राइल है। बाइकस्पिड वाल्व और माइट्राइल वाल्व किसके बीच पाया जाता है? आपको बताना है। जो बाइकस्पिड है, बाइकस्पिड को ही माइट्राइल वाल्व बोलते हैं। ये किसके बीच पाया जाता है? बायां अलिंद और बायां निलय, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। आपको बताना है जो बाइकस्पिड वाल्व है वो किसके बीच होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है बाइकस्पिड वाल्व, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेमिया है, यूरेमिया में है, यूरेमिया में क्या होता है? यहाँ भी थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ मूत्र होगा, सही कर लेना। मूत्र उत्पादन में वृद्धि, रक्त में यूरिया का बढ़ना, सीरम कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या रक्त शर्करा में वृद्धि। देखिए, जो यूरेमिया है इसमें रक्त में यूरिया का बढ़ना यूरेमिया होता है। ओके, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त में यूरिया का बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय भित्ति बनी होती है, हृदय भित्ति मतलब कि हार्ट वॉल, हार्ट वॉल किसकी बनी होती है? हार्ट वॉल किसकी बनी होती है? हार्ट वॉल ये बनी होती है पेरिकार्डियम, सॉरी, जो हार्ट वॉल है ये बनी होती है मायोकार्डियम, एक मिनट, हार्ट वॉल बनी होती है मायोकार्डियम की, मायोकार्डियम, हार्ट की वॉल को बोलते हैं मायोकार्डियम। देखिए,
एपिकार्डियम, एपिकार्डियम होगा नहीं, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, उपरोक्त सभी नहीं। इसकी हार्ट की जो वॉल होती है वो होती है मायोकार्डियम। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय का हृदय अथवा हृदय का पेसमेकर है। हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ हार्ट या फिर पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे बोलते हैं? एसी नोड, एवी नोड, हिज ऑफ बंडल, हिज के बंडल, पुरकिंजे तंतु। देखिए जो हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ हार्ट या फिर हृदय का पेसमेकर, पेसमेकर ऑफ हार्ट, इसको ये बोलते हैं ऐसे नोड को, ऐसे नोड को। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसे नोड। और जो ऐसे नोड होता है वो प्रेजेंट होता है, जो ऐसे नोड है वो प्रेजेंट होता है अपर लेटरल वॉल, अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। 4 चैम्बर होते हैं ना हार्ट में, 4 चैम्बर होते हैं। ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ऐसे नोड होता है वो प्रेजेंट होता है अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा के द्वारा रक्त का लगभग परसेंटेज होता है। प्लाज्मा के द्वारा ब्लड का लगभग कितने परसेंटेज होता है? देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड 2 से मिलकर बना, तो एक में होता है प्लाज्मा और होते हैं ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल होती है कितनी? 45% तो ब्लड सेल हैं, जिनमें आ जाती है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ओके, और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा बनाता है 55%, प्लाज्मा बनाता है 55%। और जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम RBC प्रेजेंट होती है। ओके, ब्लड सेल्स में मैक्सिमम RBC की संख्या होती है। तो प्लाज्मा के द्वारा पूछा गया है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 55%। अगर यहाँ पे ब्लड सेल्स के बारे में पूछा जाता तो होता 45%। इसको याद रखना। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल, थाइमस, थायराइड, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ये तो रिप्रोडक्शन में चला गया। जो एड्रिनल है, एड्रिनल इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, एड्रिनल इमरजेंसी हार्मोन है। ओके, और इसको हिंदी में बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। इसको हिंदी में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। ओके, याद रखना। और जो रुधिर दाब है, जो ब्लड प्रेशर है, वो एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। जो एड्रिनल मेड्यूला है, इसके द्वारा एड्रिनेलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर में एंटीस्कंदन, एंटीकोगुलेशन पदार्थ मिलाया जाता है। जो रुधिर है, जो ब्लड है, उसमें एंटीस्कंदन, एंटीकोगुलेशन पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम क्लोराइड या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए जो एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है ब्लड में, वो होता है सोडियम ऑक्जेलेट। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, सोडियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन, यकृत, हार्ट। देखिए जो ब्लड बैंक है वो स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो किसकी उपस्थिति, किसकी प्रेजेंस होती है जिससे वो जमता नहीं है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो श्वसन वर्धक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। जो हेपेरिन है, हेपेरिन प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में जिससे कि ब्लड है वो जमता नहीं है। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। और जो फाइब्रिनोजन है ये ब्लड का थक्का जमाता है, ये थक्का जमाने में काम आता है, ये थक्का बनाने में काम आएगा। ओके, फाइब्रिनोजन थक्का बनाते हैं और जो हेपेरिन है वो ब्लड को थक्का नहीं बनने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति मिनट 72 दिल की धड़कन 72 पर मिनट हार्ट बीट है। ओके, 50 ml की स्ट्रोक मात्रा वाले व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे कार्डियक आउटपुट पूछा गया है तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट बराबर होता है, वैसे तो जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल पर्सन में कार्डियक आउटपुट होगा वो होता है 5 लीटर या फिर 50 ml, ये तो नॉर्मल पर्सन में होता है। और जो अगर इसका फॉर्मूले की बात करें कार्डियक आउटपुट की तो होता है हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ओके। और जो हार्ट बीट है वो तो 72 दी गई है, ये तो हमेशा फिक्स होगी। ओके, ये फिक्स होगी। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये आगे पीछे हो सकता है, जैसे इसमें 50 ml दिया गया है तो आपको निकालना है। इसका आंसर आ जाएगा 3600 ml। तो इसमें देखिए इसका इसका सेकंड ऑप्शन सही है 3600 ml। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। ओके, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।